सत्संग मैंने किया है, ये मेरा ड्रीम सत्संग था कि आज जो गद्दी लगी है, ये गद्दी मुझे सपनों में आती थी कि ऐसे पिंक कलर की वाइट कलर का बहुत डिवाइन सा दरबार है। कैसे मुझे नहीं पता कि फ्लावर वाले ने मतलब किस तरीके से मेरा दिमाग का पिक्चर ले करके उसे छापा है यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि मेरे सपनों में ये दरबार आता था। आज गुरुजी ने साक्षात ये दरबार मुझे नसीब करवाया। मेरे पास इतने सत्संग गुरुजी की करने के लिए कि सुनने वाले शायद बोर हो जाएंगे बट हर रोज कोई ना कोई सत्संग है। ये सत्संग बड़ा सत्संग मैंने इसलिए किया था कि मेरे गुरुजी ने मुझे मेरे पति की सेकंड लाइफ ब्लेस करी लास्ट ईयर। गुरुजी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमें ब्लेस करिएगा, सारी संगत को ब्लेस करिएगा, अपना आशीर्वाद सारी संगत पे बनाए रखिएगा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। और कोई संगत हो जिसको अपना सत्संग शेयर करना हो, प्लीज आगे आ जाए। गुरुजी, मुझे लग रहा है कि यहाँ मैं बरसों से आती हूँ और गुरुजी में रम गई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये प्लान किया है कि मैं ही सत्संग सुनाऊंगी और तेरे लिए ये बहुत सत्संग होगा। आज से 50-20 डेज बिफोर मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं अपने किचन में कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, बहुत बड़ी है, तो मेरी सेवा है वो। तो मैं उसमें हलवा बना रही हूँ और मेरे अंकल मेरे को बोलते हैं कि मानसी, हमने ना सत्संग के लिए सेवा देना है, तो जस्ट 10 मिनट लगेंगे। और मैं ऐसे सोच तो मेरे को ये बोलते हैं 10 मिनट लगने, हमें यहाँ तक तो जाना है। तो मैं क्या करती हूँ, वो ड्रीम में ही मैं गैस को बिल्कुल सिम में कर देती हूँ और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मैं बस अभी यहीं आ जाना है सेवा कर, और 10 मिनट ही लगने हैं, तो मैं आकर देख लूंगी। मुझे नहीं पता मैं कैसे छोड़ के चली गई। ऐसे मैंने कभी भी हलवा प्रसाद कभी भी छोड़ा नहीं है और कहीं गए ऐसे छोड़ के। तो मैं अंकल के साथ जाती हूँ और बिल्कुल घर के नियर बाय है। तो मैं मतलब गुरुजी मेरे को क्या दिखा रहे हैं, जब हम जा रहे हैं तो मुझे सेकंड फ्लोर पे मेरी किचन है, तो वो मुझे मेरी किचन दूर से दिख रही है, मैं उसको देख रही हूँ। तो वहां मतलब ये सारा विजन गुरुजी ड्रीम में दिखा रहे हैं। वहां पर सत्संग की जो हम सेवा देते हैं, कुछ पकड़ाने की मेरे अंकल ने क्या था वो मैंने नहीं देखा। बस वहां हम लेट हो जाते हैं, तो मैं ऐसे देखती हूँ कि टाइम बहुत हो गया है कि कुछ मतलब अंदर से जैसे फील हो रहा है। और जब हम वापस आ रहे हैं, मैं दूर से देखती हूँ, मेरे को अपनी किचन वहां से भी दिख रही, मतलब इतना नियर बाय था हम गए घर से। तो मैं दूर से देखती हूँ, मेरी किचन सारी वुडन की बनी हुई है। तो वो क्या था, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी नीचे। तो मैं अभी 2 इयर्स हुई है कि मैं अपनी किचन ऊपर सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट की है। Recording in progress. दूर से देखती हूँ, वो सारी किचन मेरी जल रही होती है और मैं इनको बोलती हूँ, देखा हलवा प्रसाद रखा था, शायद उसने कढ़ाई हाथ पकड़ ली है और मेरी किचन सारी जल गई है। तो मैं ऐसे देखते देखते हम घर आते हैं, मेरी किचन मतलब प्रॉपर जैसे घर को ऊपर सन को लपटे निकल रही हैं आग की। और मैं जब घर में अपनी स्टेयर्स चढ़ती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, रोते रोते मैं अपनी स्टेयर्स चढ़ रही हूँ। मेरे अंकल भी, मेरे हस्बैंड, दोनों हम, और हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी कुछ वो वहां पर खड़े हैं और वो हमें जैसे मतलब हौसला दे रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ मेरी सारी किचन जल गई। तो ये मेरे को मेरे अंकल आगे से बोलते हैं, अब तेरा घर बनेगा, देखना अब हमारा घर बनेगा। बस इतने में मेरी आंख खुल जाती है और मैं अपने अंकल को ना पूरा ड्रीम सुनाती हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ और किचन जल गई। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं अपनी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ
और सेंटर टॉप में ऐसे रिवॉल्व के जब मैं पीछे जाती हूँ वाला गैस है मेरा, और जो सेंटर वाला बर्नर है उसके पीछे पाइप की नॉब लगी हुई है, से फ्लेम निकल रही है आग की, मतलब वो पकड़ ली है उसने पाइप में, और मैं ना वही उसको गिरा देती थी। तो मैं नीचे आके अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि देखा गुरुजी ने मेरे को एक दिन पहले रखी, तो ये मेरे को कहते हैं अच्छा मैं चेक करता हूँ जाकर। नीचे आए तो मेरे को कहते हैं मानसी जो गैस की पाइप है वो तो अंदर से पूरी गली पड़ी थी। तो गैस सर्विस वाले ने बोला, और मैंने ना इनकी बात पता नहीं उस टाइम मैं फोन बात कर रही थी तो मैंने ध्यान से सुना, मेरे को ये बोला था कि सर्विस वाला मतलब जो गैस वाला आया था उसने आगे से पाइप काट के वही लगा दी है, वो दोबारा आएगा और आकर गैस की सर्विस भी करेगा और गैस पाइप चेंज भी कर देगा। तो मैंने वो बात तो मैंने सुनी ही नहीं, तो मुझे लगा कि इन्होंने पाइप चेंज करवा दिया। तो अभी उस बात को भी 15 दिन हो गए थे, 10-15 दिन। तो मेरे को परसों ना गैस में से ना बहुत ज्यादा ना किचन में गई तो स्मेल आ रही थी, तो मैंने इनको बोला कि गैस पाइप में से ना स्मेल आ रही है। तो मेरे को जस्ट उस परसों जब मैंने स्मेल आ रही थी उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले मुझे इन्होंने बताया कि गैस पाइप अभी चेंज की नहीं है, तो उसने आना था। वो लड़का मेरे को बोल गया था कि मैं गैस की सर्विस भी कर जाऊंगा और पाइप भी चेंज कर जाऊंगा, अभी मैं पाइप लेके नहीं आया। तो ये अपने किसी शेड्यूल में ऐसा बिजी थी 10-15 दिन से, तो मतलब ये रोज मैं को रोज एक रिमाइंडर देती थी, पता नहीं मेरे जिन थे को वो गैस का करवा दो, गैस का करवा दो। तो ये बोलते थे हाँ मैं कल ही बुलाता हूँ, मैं कल ही बुलाता हूँ। ऐसे करते करते 10-15 दिन हो गए। तो परसों हमारे घर ना पूरे मतलब परसों से एक दिन पहले, तो मेरे आज संडे है, संडे भी बंद कर देती हूँ, तो मैंने उसकी नॉब बंद कर दी। मैंने फिर इनको आके नीचे बोला, तो ये मेरे को कहते कि मैं ना कल ही उसको बुलाता हूँ, तो उसको बोलता हूँ। तो इन्होंने कॉल भी किया उसको, तो वो बोलता है कि हाँ मैं कल आके ना भैया कर जाऊंगा। तो मैंने उसको बंद कर दिया पीछे से और मैं नीचे आ गई। रात हम वहां चले गए, हमारा डिनर भी वहीं किया, और अगले दिन मॉर्निंग सुबह, ये वेडनेसडे की बात है और थर्सडे को सुबह की बात है, जब मैं ऊपर थी किचन में गई, गुरुजी की चाय का भोग मैं लगाती हूँ जब से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो मैं ये मेरा एक नियम गुरुजी ने बनाया कि सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला में तो मैं गुरुजी को चाय का भोग, और ये जो सारा ड्रीम मुझे आया था आग लगने वाला, ये भी मतलब मैं देख रही थी कि उस टाइम अंधेरा अंधेरा था, जैसे अमृत वेले का टाइम होता है, बिल्कुल अंधेरा था। अंधेरे में ही हम सेवा करके आए हैं, मैं और मेरे अंकल, और हम आए हैं तो ऐसे आग लगी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ, थर्सडे को सुबह हमारे घर में मतलब मेरे मामा जी की बेटी का रामायण का पाठ, उसकी शादी है, तो रामायण का पाठ था, हमने 10 बजे जाना था वहां। तो हम सभी लोग जैसे सुबह उठे अर्ली मॉर्निंग, तो मैं डेली उठती हूँ, तो मैंने कहा कि अपनी सिस्टर को कि आप ना कहती मैं नहा लेती हूँ। उसने वो नहाई और मैंने बोला कि मैं ना ऐसे करती हूँ, अभी गीजर का पानी गर्म नहीं है, थोड़ा हो जाए तो तब तक ना मैं गुरुजी के चाय का भोग बना लेती हूँ ऊपर जाके। तो मैं ना मतलब ऊपर जाती हूँ चाय का भोग बनाने के लिए, और मैं अपनी जो जिसमें केटल में चाय लेके आती हूँ वो मेरी केटल नीचे ही रह जाती है। और उस दिन बहुत बारिश आ रही थी और इतनी बारिश का मौसम था थर्सडे को। तो मैं क्या करती हूँ कि चाय बनाती हूँ, चाय बना के उसको स्टील के गिलास में डालती हूँ चाय को, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को थोड़े दिन पहले दिखाया था कि गुरुजी महावीर जी के रूप में
वो चाय का भोग लगा रहे हैं गिलास में से स्टील के। और गुरुजी की मैंने जब कभी भी पिक्चर्स में देखा है चाय का भोग को स्टील के गिलास में जैसे पी रहे हैं चाय, तो मेरे को मन में हुआ कि मैं ना अब कप में वैसे ऊपर से लाते नीचे कभी कप में लाऊं तो ठंडी हो जाती है, तो मैं भी ना गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया तो स्टील के गिलास में चाय का भोग लगाऊं। तो मैं क्या करती हूँ, वैसे आधा गिलास चाय का मैं लेके आती हूँ आगे नॉर्मली डेली। उस दिन मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी चाय बीच में बनाई कि वो भी नहा रही है, तो मैं पूरा स्टील का गिलास भर के चाय का और ऊपर से कटोरी से ढक के नीचे ला रही हूँ। मतलब बोलते हैं ना कि जब आपको चोट लगनी होती है तो आपका दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है, आपको कुछ सोचता ही नहीं है कि हाँ आपके शायद मतलब पता नहीं कि वो मेरे लगनी थी या गुरुजी ने कोई वो बड़ा हादसा था जो छोटे में काटना था। तो मैं ट्रे में चाय का गिलास है उसको पकड़ा हुआ है और मैंने स्लीपर डाले हैं, वो भी मैं मतलब बड़े स्लीपर थे और वो थोड़ा मतलब स्लिप करने वाले थे, वो भी दिमाग में नहीं है। और वो मैं डाल के मैं नीचे आ रही हूँ स्टेयर्स सारी गिरनियां और मेरा फर्स्ट स्टेयर से पैर स्लिप करता है और सारी चाय मेरे ऊपर गरम गरम गिर जाती है। उसी टाइम मैं मतलब वो इतनी गर्म चाय थी कि मेरा जब चाय मेरे ऊपर गिरती है तो मेरे इतनी ज्यादा मेरे को पेन होती है, इतनी जलन होती है। सब लोग नीचे से मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि शायद गीजर फट गया है तो ये वहां नहाने गई हो, उनको भी यही लगता है कि शायद नहाने गई है और शायद कुछ गीजर का कुछ हो गया जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं। ये मुझे नीचे वॉशरूम में ढूंढ रहे और मैं ऊपर चीखे मार रही हूँ। जब इनको सबको पता लगता है कि मैं ऊपर हूँ, ये ऊपर से मेरे को लेके आते हैं। संगत जी मेरे सारे जो थाइज और मेरा स्टमक है उसी टाइम वहां से स्किन उतर जाती है चाय गर्म गिरने की वजह से। तो ये पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने पहले मुझे ये दिखाया कि मेरी किचन को आग लगनी थी या कुछ मैंने बर्न होना था या पूरी। तो गुरुजी कहते ना कि हमारे पेरेंट्स इतना हमारा ध्यान रखते, मैं समझती हूँ कि जो भगवान गुरुजी हैं साक्षात हमारा मतलब उनको सब कुछ पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या कष्ट आना है। वो 10% बोलते हैं ना कि मैं 100% में सिर्फ 10% भोगने को देता हूँ। पता नहीं वो कितना कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा छोटे में काट दिया। और देखो संगत जी मतलब गुरुजी ने मेरे को किचन में मतलब जल गई मैं चाय से और मैं अब नीचे ही अपने रूम में हूँ, मैं किचन में भी नहीं जा सकती, मैं बेड पे ही हूँ। मैंने करण अंकल को बोला था कल आज सुबह कि अंकल मैं कर नहीं पाऊंगी तो मैं नेक्स्ट वीक सुना दूं। तो अंकल ने बोला कि गुरुजी की मर्जी होगी आंटी। तभी गुरुजी ने पहले ही प्लान किया था सत्संग का, तो मेरे को भी लगा कि गुरुजी चाहते हैं, पता नहीं कितने लोगों के लिए ये मैसेज होगा। तो अब ये जो गैस की पाइप का है कि जब मैंने 15-20 दिन पहले मुझे ये ड्रीम आया था तो मैंने 2-3 जनों को, अपने मदर को जैसे किसी को सुनाया, अपने फ्रेंड्स को, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये जो गैस पाइप है पहले इसमें स्टील की वायर जो कवर होती थी वो नहीं होती थी, तो जैसे वो होल हो जाता था तो उससे कोई चांस होते थे जलने के, बड़े हादसे होते थे, किचन बर्न हो गई, ऐसे हो गया। तो ये गवर्नमेंट ने इशू किया पाइप, इसमें एक मेटल की वायर होती है तो उसके अंदर एक और पाइप होती है, तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर 1.5 ईयर की होती है। तो ये पाइप मेरे दिमाग में नहीं कि हमने 2.5 साल से इसको चेंज नहीं किया। तो गुरुजी ने कैसे मेरे लिए ये मुझे सेव किया या कैसे मैं वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे छोटे में मेरा कष्ट करके मुझे बचाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं इतना ही सत्संग करूंगी संगत जी, क्योंकि मैं अभी वेल नहीं हूँ और मैं बैठ भी नहीं सकती प्रॉपर से। शुक्राना गुरुजी। होड़ में लगे रहते हो और अगर आप प्रोफेशनली भी बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हो तो आपकी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा लो फील करने लगी क्योंकि खाना अच्छे से खाया नहीं जाता था। जिसको 18 से 20 घंटे काम करने की आदत हो उसको घर पे रहना पड़े, बहुत लो फील करती थी, समझ नहीं आता था
कि कहाँ भटकूं, किस डॉक्टर के पास जाऊं। सो इसी विचार करती रहती थी, बहुत लो फील करती थी घर में बैठ के। तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जो बॉम्बे बेस्ड है और बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है बॉम्बे मैनेजमेंट ऑफ गुरुजी's मंदिर। तो वो भी एक बहुत बड़े मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करते थे, तो वो दिल्ली आ रहे थे, तो उन्होंने मेरे से मीटिंग सीख की, पर उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं बीमार चल रही हूँ और मैं छुट्टी पे हूँ। तो उनका मुझे फोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि आपको बातों बातों में कि आपको क्या हो गया मैडम, क्योंकि अगर आपके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है बताने के लिए, तो मेरे फादर एक बहुत बड़े लीडिंग डॉक्टर हैं बॉम्बे के, सो आई कैन कंसल्ट हिम फॉर यू। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो सबको दिखाया, मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो कन्वर्सेशन यहीं से शुरू होती है। तो वो मुझे कहते हैं कि आप बड़े मंदिर जा सकती हैं। तो आप संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, एज मैंने पहले भी कहा, बॉर्न, ब्रॉट अप, रेज्ड, वर्कड, मैरिड, स्टडीड इन दिल्ली। मुझे छतरपुर में माता के मंदिर के बियॉन्ड कुछ नहीं पता था कि कोई जगह है भाटी माइंस, कोई बड़े मंदिर है। और मैंने उनको कहा इमीडिएटली यस, क्योंकि हमारे ब्लड में, हमारे सिस्टम में ये चीजें शुरू से हैं कि जब कोई रास्ता ना नजर आए तो भगवान का हम रिकोर्स ढूंढते हैं कि कहाँ जाए। तो उसने कहा आंटी मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगा, सेवादार आपको अंदर ले जाएगा, आपको कोई स्ट्रेस नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को फोन करती हूँ, उनका दोपहर को कॉल आता है और मैं दोपहर को अपने हस्बैंड को फोन करती हूँ कि ड्राइवर और एक अपने घर में स्टाफ मेंबर को लेके मैं एक जगह है बड़े मंदिर, मैं वहां जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, बस मैं लोकेशन से वहां पहुंच गई और वो सेवादार आए, अंदर ले गए। बड़ा अच्छा लगा, शिवलिंग देखा, गणेश जी देखे, जो भी जितना भी एब्जॉर्ब कर पाई। उन्होंने मुझे बिल्कुल अंदर जाके, पहले कोविड से पहले वहां पे जहाँ नंदी जी का वो स्टैचू लगा हुआ है, स्वरूप जिसको हम कहते हैं, वहां जाके बिल्कुल नंदी जी के पास गुरु जी के स्वरूप के नीचे मुझे बिठा दिया। वो थोड़ा उन्होंने VIP इंक्लोजर बनाते थे उस वक्त। मैं वहां बैठ गई, शब्दवाणी चल रही थी, जाप भी शुरू हुआ, पर मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर सब कुछ आसपास अच्छा लग रहा था और अच्छी लग रही थी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत थी जब तक हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे कि हम एस्ट्रोलॉजर्स हों या कुछ हो, हम उनको कंसल्ट करते थे, इन पर्सन बात करते थे कि भी यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रहा किससे बात करूं, मैं तो बहुत प्रॉब्लम में आई हूँ, मेरे कौन समझेगा कि मैं किस लिए यहाँ आई हूँ। तो चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप दिख रहे थे और ये नहीं समझ आ रहा था कि गद्दी खाली है। अभी भी लग रहा था बिल्कुल कुछ नहीं मालूम था, बिल्कुल भोलेपन में गई। मैंने वहां सेवादार अंकल को पूछा कि क्या अभी यहाँ ये गुरुजी आएंगे, तो वो उन्होंने मुझे समझाया कि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, गुरुजी यहीं पर हैं। और मैं इमीडिएटली समझ गई कि गुरुजी, जिसको आज हम ये कहते हैं कि गुरुजी गद्दी छोड़ गए हैं, गुरुजी चोले में नहीं है, पर उनकी शक्ति है। सो मैं वहां बैठती हूँ, पहले अंदर चाय प्रसाद और कचौड़ी प्रसाद मुझे याद आ रहा है, वो अंदर ही सर्व होता था, ना कि पीछे वाले लंगर हॉल में। तो उन्होंने मुझे दिया, तो मेरे साथ जो लड़का गया था वो भी अंदर ही बैठा हुआ था VIP इंक्लोजर में। उसने मुझे कहा दीदी आप मत खाइए, कि आपसे नहीं खाया जाएगा, ये मिर्ची वाला है। और चाय मैं सिर्फ सत्संग में पीती हूँ, उसके अलावा मैं दूध वाली चाय आज तक नहीं पीती, मुझे सूट ही नहीं करती, सिर्फ गुरुजी के भोग ले हुई चाय प्रसाद पीती हूँ। तो मैंने उन प्रसाद खाने से मना कर दिया, हिम्मत भी नहीं थी, दिल भी नहीं था और एनर्जी भी नहीं थी बॉडी में। तो उन्होंने कहा नहीं, जैसे सेवादार स्ट्रिक्ट होते हैं कि ये आपका प्रसाद है, ये आपको खाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली
हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, रिलीजन को मानते हैं, प्रसाद की वैल्यू जानते हैं, तो मैंने वहां पे बैठे बैठे प्रसाद खा लिया विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगी, मुझे ब्लोटिंग होगी, मुझे गैस होगी, मुझे एसिडिटी होगी, मुझे क्या होने वाला है, जो कि मुझे खिचड़ी खाने से भी होता था। तो वो मैं जैसे ही खाती हूँ तो उसके बाद वो आज्ञा लेके जैसे हम उठते हैं मंदिर में, मैं चलती हूँ बाहर, पूरा राउंड लगा के बाहर निकलती हूँ। तो बस इसी इंतजार में लगी रहती हूँ कि शायद अब मेरे को कुछ हो, अब मेरे को वॉमिट आए, अब मेरे को कुछ फीलिंग खराब हो, पर मैं बहुत बेटर फील करती हूँ। आई वोंट से मैं 100% बेटर फील कर रही थी, बट मुझे बहुत डिफरेंट फील हो रहा था, जो कि नॉर्मल खाना खाने के बाद मुझे नहीं होता था। तो बड़ा अच्छा लगता है, समझ नहीं आता कि ये कैसे महीनों बाद ये मैजिक बॉडी पे मेरे हुआ। तो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं अपनी एक फ्रेंड जो गुरुजी की संगत है उनको फोन करती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके घर में देखा था, पर उनसे पूछा नहीं था कि ये कौन है। तो मैं उनको सिर्फ इतना फोन करके बोलती हूँ कि मैं उन गुरुजी के मंदिर में गई हूँ जिनकी फोटो, तब हमें स्वरूप बोलना भी नहीं आता था, जिनकी फोटो मैंने आपके घर में देखी है। तो वो कहती है अच्छा, ये तो बहुत पावरफुल जगह है, तू तो बहुत अच्छी जगह पहुंच गई, तू इतने आराम से चली गई, हमें बताती। एनीवे आई टोल्ड हर मुझे कुछ नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ और कैसे जा रही हूँ। सो इस तरीके से गुरुजी ने मेरा हाथ 2018 में थामा, जब मैं बहुत लो फेज में हेल्थ के चली गई थी। और उसके 15-20 दिन में मेरे में ग्रेजुअली बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। मैंने ऑफिस को रिज्यूम किया और गुरुजी ने एक बहुत बड़ा चेंज मेरे साथ किया। जिस जॉब पे और जिस पोस्ट पे मैं उस टाइम थी, and I was the first woman to lead the organization at that point of time, उसको गुरुजी ने चेंज करवा दिया। मतलब जिस जॉब को आप रिटायरमेंट से पहले आप छोड़ते नहीं है, गुरुजी ने मुझे उधर से रिजाइन करवा दिया। बिकॉज और इस पूरे ट्रांजिशन की जो सबसे बड़ी ब्यूटी थी, जो सबसे बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग थी, कि गुरु हमारी जो डेस्टिनी है वो गुरुजी के हाथ में है, और गुरुजी को हर सिचुएशन का पता है, हमारे आने वाले समय में क्या होने वाला है पता है, वो वही जानते हैं कि इसके पीछे क्या है। तो मैं शुरू से अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी चेंज आए मैंने कभी रेसिस्ट नहीं किया। मैं गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग रही कि आई ऑलवेज केप्ट ऑन मूविंग विद द फ्लो। जो जैसे फ्लो आ रहा था लाइफ में, मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेती रही। ना इफ्स थे ना बट्स थे, और बिल्कुल गुरुजी के साथ अभी अब तो हम बहुत सत्संग सुनते हैं, तब तो इतना कोई कनेक्ट भी नहीं था, बट समहाउ कुछ साइकोलॉजिकली इतना गुरुजी ने रोल प्ले किया कि मैं उस बहाव में बहती गई, और गुरुजी ने मुझे वहां से हटा के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने में डाल दिया, जो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, पर उतना बड़ा नहीं था जिसको मैंने छोड़ के ये जॉब ली। बट उस चेंज में भी एक बहुत बड़ा रीजन छुपा हुआ था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि अगले आने वाले 4-5 साल में मेरे हेल्थ में और क्या चैलेंजेस आएंगे, मेरे फैमिली सिचुएशंस कैसे बदलेंगी, मुझे मनी की कितनी और जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये सब हम एडवांस में नहीं सोचते। और मैं खुशी खुशी उस रोल को प्ले करते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे बड़े मंदिर जाने की तलब लगती थी, बड़े मंदिर जाना शुरू किया। और ये मैं प्री कोविड बता रही हूँ। तो गुरुजी के बस मंदिर जाना अच्छा लगता था, आदत पड़ गई मंदिर जाने की, और मेरा तो वैसे भी बेस्ट टाइम स्पेंड मंदिरों में होता था। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी's मंदिर वेरी वेरी रेगुलरली। और उसके बाद शब्द सुनती थी, पर जैसा लगाव मंत्र जाप से और इन सब चीजों से हमारा अब हुआ है, तब नहीं था।
बट पर कुछ अच्छा लगता था। तो घर में धीरे धीरे गुरुजी के बहुत स्वरूप आने लगे। पहला स्वरूप बड़े मंदिर से मिला, स्वरूप भी घर में फोटो फ्रेम में हम रख देते थे। मतलब उस स्वरूप में कितनी वो साक्षात गुरुजी हैं, वो भी नहीं रियलाइजेशन थी, बट ये था कि स्वरूप आने लगे। स्वरूपों की कलेक्शन बढ़ती गई और ये करते करते हम 2020 में लाइफ में चेंजेस भी बहुत होते गए। मैं 2020 में पहुंच गई। 2020 में हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया, कोविड आया, लॉकडाउन आया। तो जो असली मोड़ गुरुजी के साथ जर्नी में मैं जिसको कहती हूँ टर्निंग पॉइंट था, वो था कोविड पीरियड। नॉट कि हमारे पास बहुत वक्त था, क्योंकि लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो गई। समय बहुत डिस्पोजल पे आ गया। धीरे धीरे जूम प्लेटफॉर्म्स बनते गए। गुरुजी के सत्संग जो आज तक सुने नहीं थे वो सुनने लगे। शब्दवाणी जो गुरबानी की रूटीन में सुनने की आदत नहीं थी, तो ऐसे नए नए प्लेटफॉर्म्स एड अप होते गए। और गुरुजी जैसे हम सब जानते हैं, आपको वो सत्संग सुनाते हैं या उसी सत्संग को पढ़ाते हैं जिसमें से आपको कुछ आंसर मिलता है। तो संगत जी, कोविड लॉकडाउन के टाइम मेरा को टूथ इशू चल रहा था, विच वॉज ए नॉर्मल टूथ इशू। तो वो इट टर्न इनटू अ मेजर इन्फेक्शन, और अनफॉर्चुनेटली सब डॉक्टर्स, हम सब उस स्टेज में से निकले हैं। डॉक्टर्स ने देखना बंद कर दिया और बड़ी मुश्किल हुई और प्रॉब्लम बहुत सीवियर बढ़ गई। और वो भी माउथ का इशू। और क्या करती, तो फिर as a human being, I spoke to one of the family friends who's a doctor and he's also an astrologer. So he says, मैंने कहा आप देखिए कि भी मेरा तो एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, ये कोई हटने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो उसने कहा कि देखिए आपका ये टाइम चल रहा है और आप ना शिव जी का रुद्री पाठ 52 दिन सुनिए। अब ये गुरुजी की मर्जी थी, तो ये मुझे मैसेज मिला और वो बहुत पावरफुल पाठ है और वो लंबा पाठ है। उसने कहा जरूरी नहीं कि आपको रिसाइट करना है, आप सिर्फ लैपटॉप पे या यूट्यूब पे लगा के आप सिर्फ सुनिए। और मेरे पास टाइम भी बहुत था, मैंने रुद्री पाठ सुनना शुरू किया और वो 52 दिन से ज्यादा मैंने उसको सुना। बस वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि गुरुजी ने और गहरा हाथ थामा। और मैं आज भी गारंटी से कहती हूँ, और आगे जैसे मैं अपने सत्संग शेयर करूंगी, कि मेरे साथ गुरुजी मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़े, जिसको कहते हैं बैद्यनाथ और महाकाल का रूप लेके आए, महाशिव का रूप लेके आए। और गुरुजी ने बेहद प्रेजेंस दिखाई घर के अंदर। और मैं बड़ी फॉर्चुनेट थी कि जैसे हमने घर में गुरुजी के स्वरूपों को ऐड किया, तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं की, क्योंकि सारी फैमिली ने सपोर्ट किया, सबको बहुत अच्छा लगता था। ये मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि बट जो विश्वास था वो सिर्फ मेरा था। तो एक दिन मैं बैठी कोविड के डेज में सत्संग सुनने लगी एक आंटी का कि चंदन टीका की क्या पावर होती है। तो गुरुजी को चंदन टीका लगा के तकलीफ वाले एरिया पे, हर्ट वाले एरिया पे लगाओ तो इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन। तो मैंने फटाफट, कुछ इशू था शायद, मैंने वैसे किया और गुरुजी को तिलक लगाया और मैं नीचे अपने रूम में आ गई। हमारा तब डुप्लेक्स अपार्टमेंट था। तो उसमें थोड़ी देर के बाद जब मैं उस स्वरूप के पास गई तो उसमें बहुत बड़े ओम दर्शन थे।
और हम तो देखिए शुरू से भगवानों को तिलक करते हैं और कभी ऐसे हमने ऑब्जर्व नहीं किया, कभी चेंजेस ऑब्जर्व नहीं किए। तो बेसिकली गुरुजी ये बता रहे थे हर स्टेज पे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे घर पर हूँ। मैं उस रूप को, उस ओम को देख के बड़ी शॉक थी। मैंने उस सबको घर में दिखाया, बट सबने उसको लाइटली लिया कि मम्मा आपका शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, बहुत वहमी हो गए हो, आपको हर चीज में कुछ ना कुछ दिखाई देता है। बट ऐसी बात नहीं थी। गुरुजी ने बेहद दर्शन दिए अपने टीका स्वरूप में। मैंने सबको कैप्चर किया। मतलब जैसे मैं आगे अपनी जर्नी बताऊंगी तो बेसिकली गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस को और मतलब मुझे समझाया कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। ये करते करते 2021 आया, लाइफ चल रही थी। मुझे रात को ड्रीम आता है, लोगों को जैसे गुरुजी के ड्रीम आते हैं, मुझे ऐसे गुरुजी का कोई ड्रीम नहीं आया। पहले बड़े मंदिर में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो बहुत बड़ा फोटो राइट साइड पे लगी हुई गुरुजी का स्वरूप ऐसे लेफ्ट पे होता था, उसमें गुरुजी की 4 फिंगर्स थी। तो वो 4 फिंगर्स मेरे चेस्ट पे लगी। वो इतनी सॉफ्ट थी कि मेरी नींद खुल गई सुबह 4:30 बजे। और मैं नींद में मतलब उसको समझ नहीं पा रही थी कि किसने मुझे हिलाया, किसने मेरी वहां जाके हाथ लगाया। और मैं बहुत अच्छी फीलिंग के साथ जब वापस सोई तो मुझे एकदम थॉट आया कि मुझे अपनी ब्रेस्ट का मेमोग्राम करवाना है। अब देखिए मेरे जितने सत्संग हैं उसमें एक पॉइंट मैं हमेशा क्लैरिफाई करती हूँ कि मुझे गुरुजी ने हमेशा मेडिकली गाइड किया और अब तक कर रहे हैं। मुझे कभी किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हें ये टेस्ट करवाना है। मुझे कोई गुरुजी के सत्संग में जब हम कहते हैं कि गुरुजी आपको सोजी बख्शते हैं, तो गुरुजी ने मुझे सोजी दी। और मेरी कुछ और उन डेज में कोविड था भी और नहीं भी था, 21 में थोड़ा कम हुआ था। तो मैं सुबह उठ के कहती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और मेरे को चेकअप करवाना है। तो माय हस्बैंड एंड एवरीबडी सेड कि इतना ड्यू भी नहीं है और व्हाई यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू कोविड। हॉस्पिटल्स में जाता है बहुत कम लोग जाते थे, पर मैंने मतलब मुझे इतनी स्ट्रिक्ट इंस्टिंक्ट था कि मुझे जानना है। और मैं जाती हूँ, मेरा मेमोग्राम होता है और वो वहां से गुरुजी का एक्चुअल रोल शुरू होता है। कहते हैं ना कि जहाँ डॉक्टर्स फेल होते हैं वहां गुरुजी का रोल स्टार्ट हो जाता है। जो डॉक्टर्स को दिखाई नहीं देता वो गुरुजी को दिखाई देता है। तो मेरा मेमोग्राम होता है, सब मैं घर आती हूँ, वो कहते हैं जी सब ठीक है, जैसे था नॉर्मल, एक छोटी सी सिस्ट है, वो सब कोई ऐसा इशू नहीं है, सब नॉर्मल करके जैसे आपकी रिपोर्ट मिलती है मैं घर आ जाती हूँ। बट जैसे कहते हैं गुरुजी अपना कोई मैसेंजर छोड़ते हैं। तो एक रेडियोलॉजिस्ट थे, वो मुझे फोन करते हैं नेक्स्ट डे कि मैम आप एक बार दोबारा आ सकते हैं क्योंकि आई वांट टू डू एन MRI बिकॉज मुझे कुछ डाउट है। हालांकि वो इतनी इनसिग्निफिकेंट, इतनी छोटी सिस्ट थी कि वो किसी की नजर में नहीं आ सकती थी, पर गुरुजी हमेशा किसी को मीडियम बनाते हैं। तो चलिए मैं उस MRI के लिए जाती हूँ। MRI होती है, सो हॉस्पिटल वाज नोन टू अस। आर्टेमिस उसकी भी गुरुजी ने नींव रखी हुई है इन गुड़गांव। सो दे से कि इट्स ऑल नॉर्मल, यू रिलैक्स, यू एंजॉय। बट वो एक रेडियोलॉजिस्ट सिंगल स्टिक करता है कि नहीं, आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद दिस सिस्ट। अब देखिए वो बड़े से बड़े डॉक्टर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे वो मुझे क्लियर करते हैं, पर एक रेडियोलॉजिस्ट क्लियर नहीं करता है। और मैं आज भी उस रेडियोलॉजिस्ट का थैंक यू करती हूँ जब भी वो मिलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये गुरुजी का भेजा हुआ मैसेंजर था, क्योंकि अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ वेरी टफ केस। चलिए वो फ्रस्ट्रेशन में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो कहते चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं। संगत जी जब टेस्ट होता है तो उस टेस्ट में जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट आती है कि जिसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, कि जिसमें प्रोविजनल रिपोर्ट जिसको कहा जाता है, कि जिसमें कुछ मिलिग्नेंसी के बिगनिंग सेल्स थे, एडवांस मतलब शुरुआत जैसे होती है।
अब देखिए गुरुजी ने उस प्रॉब्लम को उस स्टेज में पकड़ा और गुरुजी का पता था कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड इज कमिंग, hospitals will be shut and this can take a very serious form if not attended to. आप टाइमिंग देखिए गुरुजी के, और मैं गुरुजी जैसे कहते थे कि अपना दिमाग जुतियों की तरह बाहर रख के आया करो. It's very difficult to surrender, but I witness that कि मेरा दिमाग लॉजिक इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतने नेटवर्क मेडिकल वर्ल्ड के साथ होने के बाद, मैं उसी लाइन में चलती रही जहाँ पे गुरुजी मुझे लेके जाते रहे. जो डॉक्टर कहते रहे मैं उसी हिसाब से चलती गई. मैंने कोई सेकंड ओपिनियन ले लिया, मेरे कुछ नहीं किया, क्योंकि गुरुजी हैड टू हील मी. गुरुजी हैड टू टेक दैट थिंग आउट ऑफ माय सिस्टम. मैं मेरी ट्रीटमेंट होती है और गुरुजी की कृपा से वो सारी चीज ठीक होती है. लॉकडाउन सेकंड वेव आ जाती है कोविड की. तो संगत जी, अगर ये गुरुजी ना आते, गुरुजी ये सोजी ना बख्शते, कोई फिजिकल सिम्टम था नहीं, वो एक चीज एक फुल फ्लेजेड मेलिग्नेंट कैंसर स्टेज में कन्वर्ट हो जाती, क्योंकि ऊपर से तो कोई सिम्टम था ही नहीं और वो आगे बढ़ता जाता. कितने महीने तक हम लोग फिर कैजुअली टेस्ट भी नहीं करवाते क्योंकि कोई साइन ही नहीं था. सो इन माय केस गुरुजी केम एज ए रेस्क्यूअर. उन्होंने वो जो रिकवरी फेज था, जब वो छोटी सी सर्जरी भी हुई जिसमें वो सिस्ट बाहर निकाली गई, उन दिनों में गुरुजी ने मुझे एक्सक्लूसिव 1-on-1 टाइम दिया बड़े मंदिर में. जब कोविड के टाइम सारे मंदिर फिर से बंद थे, तो one of the uncles who is very close to गौरव भैया, वो मुझे स्पेशली बंद मंदिर में बुधवार को, अभी मेरे स्टिचेस भी नहीं खुले थे, मुझे लेके गए और मुझे वहां समाधि मंदिर और मंदिर में बिठा के चाय प्रसाद मिली. और गुरुजी की कृपा से रिपोर्ट्स मेरे फेवर में थी, अदरवाइज ट्रीटमेंट कुड हैव बीन वेरी इंटेंसिव. और वहां पे जो एक लेबर आंटी काम कर रही थी वो आई, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि आपकी उम्र लंबी हो. तो अब ये सब वहां पे शिवलिंग के पास बैक साइड में बैठ के चाय पी रहे हैं, सब दर्शन हो रहे हैं. और यही नहीं हुआ, उसके 7-8 डेज के बाद वही अंकल ने मुझे कहा कि आपने छोटा मंदिर कभी देखा है? वो शायद मंडे को एक दिन के लिए खुलेगा, कोविड के बाद सब कुछ बंद है, तो आप जरूर आइए. मेरी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा बीमार थी उन डेज में और उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था. हम उनकी बहुत सेवा में लगे हुए थे, ऊपर से ये मेरा इशू चल रहा था. बट गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी, बहुत पॉजिटिव रखा. जो गुरुजी के साथ जो सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस था, पॉजिटिव बहुत रखा और डर से दूर रखा. मैं वहां गई, छोटे मंदिर गई, मैंने बहुत वहां पे अनीता कुमार आंटी सबके वो सत्संग सुने जो कैंसर से रिलेटेड थे, और कि कैसे गुरुजी ने उनके ये चीज ठीक की, वो ठीक की. और अब गुरुजी की मर्जी थी. सुधा आंटी ने मुझे गुरुजी का रूम खोल के 3 पैकेट गुरुजी के सचखंड के प्रसाद के भी दे दिया. हालांकि वो उस टाइम मेरी उनकी जान पहचान शुरू नहीं हुई थी, मैं तो पहली बार गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि छोटा मंदिर क्या होता है. और उन्होंने कहा ये एक आपका है, ये एक आपकी डॉटर का है और एक ही आपकी मदर इन लॉ का है. क्योंकि मैंने उनको कहा आगे ली जल्दी जाने की, क्योंकि मदर इन लॉ वाज नॉट वेल एंड दो आई वाज आल्सो not wanting to spend lot of time at night in that day. तो वही सचखंड का प्रसाद लेके मैं घर आती हूँ. उस सचखंड के प्रसाद के बहुत सत्संग है और उसने उस सचखंड के प्रसाद ने मेरी मदर इन लॉ को कैसे मोक्ष दिलवाया, वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है. तो अभी तो मैं उसको टच नहीं करूंगी.
बट ये सब गुरुजी के ब्लेस करने के, हील करने के तरीके थे। और कल मैं एक आंटी के घर सत्संग गई, उनके सत्संग की थीम ही वैद्यनाथ थी कि ही इज अ डिवाइन हीलर। ये हमारी हीलिंग कैसे करते हैं? इन्हीं चीजों से, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद एंड ऑल। ऑन टॉप ऑफ इट ही गेव मी सचखंड। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर जो गुरुजी ने काटा। मैं तो गुरुजी का जितना थैंक करूं, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं होते हैं इस चीज से, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ ही हैज टेकन मी आउट ऑफ दिस होल प्रॉब्लम। और ये सत्संग बहुत प्रोफाउंड, बहुत डीप है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं कि कैसे शिवरात्रि के दिन आरती करवा दी, अभी सर्जरी की पूरी रिपोर्ट्स भी, बायोप्सी रिपोर्ट्स भी नहीं आई थी, आरती करवाई, कैसे लंगर प्रसाद खिलवाया, क्योंकि ही वॉज टेकिंग मी स्टेप बाय स्टेप। एंड मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि गुरुजी ने इस लायक समझा कि, और इतना ध्यान रखा और हाथ पकड़ के उस स्टेज में से आगे निकालते गए। वो स्टेज निकली, कोविड नॉर्मलाइज हुआ, लाइफ चलती गई, नॉर्मल होती गई, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। और बिफोर आई डिस्कस, बिकॉज मैं तो इसको कहती हूँ कि ये तो गुरुजी ने मुझे पहली लाइफ दी, फिर गुरुजी ने मुझे दूसरी लाइफ दी 2022 में। 2022 में पोस्ट कोविड हमारी मीटिंग्स जब इन पर्सन शुरू हुई, तो मेरा बॉस यूएस से आया। ही वाज द फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ यूएस इन श्रीलंका। तो हम लोगों ने बहुत पॉलिटिकल मतलब 1-on-1 मीटिंग्स फिक्स की। तो वो बहुत बड़ा 2 साल के गैप के बाद हम लोग इन पर्सन मिल रहे थे। तो संगत जी, गुरुजी ने उस से 10 दिन पहले से, जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप सबका अपना एक्सपीरियंस होगा, मुझे महाकाल उज्जैन मंदिर के कहाँ से लॉगिन करवा लिया और फेसबुक पे आती दिखाई देने लगी और महाकाल शिवलिंग के बहुत दर्शन होने लगे। तो अब जैसे हम गाड़ी में अब जाते हैं तो हमें जगह जगह गुरुजी के, हम सबकी गाड़ियों पे गुरुजी के स्टिकर हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ है। तो उन 2 दिन में मुझे महाकाल